नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर रूपमिस में हार्दिक स्वागत है। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में यहाँ पे छिपी हुई है। स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे गुरु की उंगली काफ़ी मजबूत है दोनों ही हाथों में। और जब गुरु की उंगली मजबूत होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। ये प्रोफेशन करने वाली महिला रहेंगी या है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी देखेंगे तो बाएं हाथ में कर्म की रेखा इस प्रकार से बनी हुई है, जबकि दाएं हाथ में यानी कि राइट हैंड में आप देखेंगे तो ओवरलैप करती हुई कंटिन्यूअस इनकी कर्म की रेखा है। कर्म की रेखा डायरेक्ट वर्किंग मेरे हिसाब से 58 की आयु तक में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। 58 की आयु तक कार्य करेंगी। आगे भी जिस प्रकार से इम्प्रेशंस और यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं इंडिकेट करती है कि ओल्डर एज में भी निश्चित तौर पे प्राप्तियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्राप्तियाँ होंगी, फाइनेंशियल अर्निंग निश्चित तौर पे रहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप राइट हैंड की बात करेंगे, चूँकि प्रोफेशनल है तो हम राइट हैंड को ज़्यादा महत्व देंगे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड की महत्व कम होता है ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों ही हाथ में आप देखने को जाएंगे तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहे हैं। बहुत बड़े तो नहीं हैं, छोटे हैं। यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं बट ये ओपन है। अगर यहाँ क्लोज होता तो ये राहु का ट्रायंगल बड़ा कहलाता, लेकिन ये अभी जो बन रहा है छोटे साइज का है। छोटा आकार मतलब पैसा कमाने की योग्यता तो अच्छी है, बट उसको जमा करके रखने की, रोकने की योग्यता थोड़ी यहाँ पे निश्चित तौर पे कम दिखाई दे रही है। अगर आप बात करेंगे गुरु के पर्वत के ऊपर में काफ़ी सारी मार्किंग्स हैं, काफ़ी रेखाएं हैं, इस प्रकार से चीज़ें बन रही हैं और ये इंडिकेट करती है, धार्मिकता को दर्शाती है। जिस प्रकार से ये लाइन यहाँ पे बनी है, कुटुंब के अंदर जो है वर्चस्व रहने की संभावना यहाँ पे, या वर्चस्व प्रदान करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबाई दी है। अगर आप देखेंगे तो शनि की उंगली भी अच्छी लंबी है और शनि का माउंट इस प्रकार से हाथ में बना हुआ है जो कि एवरेज लेवल से थोड़ा सा बेटर दिखाई देता है। सूर्य का माउंट काफ़ी फैलाव लिए हुए है, अच्छा उभार लिए है। बुध का पर्वत यदि आप देखेंगे तो जिस प्रकार से जो रेखा बनी है ये वाक चातुर्य देती है। बुद्धि अच्छी है, IQ लेवल भी अच्छा है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। और साथ में मस्तक की रेखा भी आप अगर देखने जाएंगे तो स्ट्रेट है, यानी कि सोच विचार करने की क्षमता में क्लियरिटी, एक डायरेक्शन है, एक अच्छी बात है। मस्तक की रेखा काफ़ी अच्छी पावरफुल यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीवन रेखा जिस प्रकार से फैल के जा रही है और शुक्र के माउंट से थोड़ी दूरी बना रही है इस हाथ में, जबकि आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो शुक्र के माउंट को थोड़ी करीब में आ रही है। इस प्रकार से वेवीनेस लेते हुए अगर मिनिमम आयु की बात करेंगे हम तो 70+75 के टचिंग हो सकती है यहाँ पे। लेकिन जो है लाइफ लाइन जो है अपने आप में अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि बीच में एक पीरियड है 40 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी वेव ले रही है और इस प्रकार से जा रही है। इसलिए 39-40 के आसपास का पीरियड में थोड़ा स्वास्थ्य को लेके इनको थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ कुछ इनको मुश्किलात में डाल सकती है। 39-40 के आसपास का पीरियड है, 40 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे निश्चित तौर पे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके हाथ में। तो इनको थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। और बाकी बात करेंगे तो माउंट में यहाँ पे एवरेज फाइटिंग स्पिरिट देता है। यहाँ पे ऋणात्मक मंगल में कुछ उभार बनता है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। पेशेंस कम होता है, उतावलापन ज़्यादा होता है, कभी कभी गुस्से की स्थितियाँ भी यहाँ पे बनती है, तो अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखेंगे। बहुत अधिक गुस्सेल तो नहीं है, लेकिन हाँ गुस्सा इतना ज़रूर है कि कभी कभी काम बिगाड़ सकता है, तो वहाँ पे इनको संभाल के रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पे मुझे दिखाई दे रही है। और लगभग 45-46 वर्ष की आयु है, तो वो 40 वाला पीरियड तो शायद निकल गया होगा। कुछ परेशानी अवश्य तौर पे आई होगी, लेकिन चीज़ यहाँ पे निकल के जा रही है और आगे फिर जो लाइफ लाइन है वो स्मूथ बनी हुई है और स्पष्ट तौर पे यहाँ पे जा रही है। जबकि लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे जो गॉड गिफ्टेड हैंड होता है तो ये 68 के आसपास तक में जो लाइन है एकदम क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पे जो आगे बढ़ रही है उसमें कुछ धुंधलापन है। एक लाइन यहाँ से जा रही है, लैप कर रही है।
इधर से भी एक लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पे बीच में गैप बन जा रहा है। कुछ रेखा यहाँ पे केतु के क्षेत्र में भी बन रही है, जो ओल्डर एज में जाने के बाद में वृद्धावस्था को यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जो है अच्छी वृद्धावस्था को दिखाती है। ओल्डर एज में लाइफ ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी हो रही है। सूर्य के क्षेत्र में जाएंगे तो सूर्य के क्षेत्र में भी कुछ रेखाएं इस प्रकार से बन रही है, मल्टीपल लाइनें हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से रेखा बन रही है, लेकिन यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख पाएंगे तो स्टार या नक्षत्र का चिन्ह नहीं बन रहा है। दोनों ही हाथ में यदि आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल निश्चित तौर पे बन रहा है, इंडिकेट करता है कि निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी रहेगी, चाहे ज्वाइंट में रहे चाहे अपने बलबूते पे भी प्रॉपर्टी खरीदने की योग्यता क्षमता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। मिड एज के आसपास का पीरियड रहेगा। 40 के बाद की आयु प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे उपयुक्त और अच्छी मानता हूँ। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ चल रही हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये तो रक्तदाब से संबंधित, शुगर से संबंधित जिसको कह सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड कुछ गायनिक प्रॉब्लम या दांत से जुड़े हुए प्रॉब्लम, ऐसे मल्टीपल कुछ संभावनाएं होती हैं जिनके हाथ में इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। इनमें से कम 1 या 2 मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हार्ट की लाइन देखेंगे तो गुरु के पर्वत की तरफ में जा रही है, यहाँ पे भी गुरु के पर्वत की तरफ जा रही है एक ब्रांच, और यहाँ पे फूटती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। इधर में भी आप देखेंगे तो इम्प्रेशन बना है, रेक्टेंगल नहीं बना है, केवल इम्प्रेशन है। किसी भी रेखा के ऊपर में रेक्टेंगल बनना यानी कि अच्छी बात होती है। हृदय रेखा यानी कि सहृदय व्यक्तित्व, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से ये जो पार्ट में बोल रहा था, ये क्लियर कट रेक्टेंगल नहीं बना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो इस पार्ट में लगभग रेक्टेंगल बना हुआ है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये इनकी, फिर कर्म की रेखा की बात करेंगे। कुछ ओवरलैपिंग जा रहा है, यहाँ से 40 के आसपास के जीवन कुछ ना कुछ परिवर्तन को दर्शा रहा है। फिर 50 से लेके तो 58 के पीरियड में यहाँ पे जा रही है, बीच में एक गैप आ जा रहा है। 58 से 60 का पीरियड जो है, ये गैप्स के कारण मैं कह सकता हूँ कि 58 का एज में यदि जॉब में है जैसे कि, तो 58 की एज मेरे हिसाब से जो है 58 या 59 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे आपको जो है रिटायरमेंट ले सकते हैं या काम से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आगे जाके फिर अर्निंग फिर से 60 की आयु के पास से चालू होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा डॉट नीचे है तो मे बी 59 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे इनडायरेक्ट अर्निंग भी स्पष्ट तौर पे हाथ में दिखाई दे रही है, जो कि इनके कर्म के हाथ में बना है। कर्म के हाथ में जो बनी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि राइट हैंड है प्रोफेशन में, इसीलिए राइट हैंड को रेफर कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड के हिसाब से भी देखेंगे तो ये जिस प्रकार से रेखा निकल रही है, यहाँ पे कुछ कट बन रहे हैं। 45 से 45 के आसपास की आयु कुछ रुकावट आ सकती है, लेकिन उसको पार करते हुए सक्सेसफुल लाइफ आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 58 के बाद आगे उतने चिन्ह नहीं बने हैं। फिर यहाँ से कुछ इंप्रेशन ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। तो कर्म की रेखा स्पष्ट तौर पर बता रही है कि जीवन में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बचपन की एज की बात करूंगा तो शुरुआती दौर में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां, 10-12 की एज के आसपास का पीरियड, 20 में कुछ रुकावट, 18 के आसपास कुछ रुकावट आ रही है। इसी प्रकार से 35-36 के आसपास कोई ना कोई घटना ऐसी हुई है, या 1 साल आगे पीछे हो सकता है, जिसके कारण में कुछ इमोशनल सेटबैक हुआ होगा। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, शायद परिवार को लेके या प्रोफेशन को लेके कुछ ना कुछ चिंताएं बनेंगी, लेकिन उसको आप झटक के आगे जा रही हैं। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि लगभग 26वें साल के आसपास में है, ये जॉब लगा हो सकता है। यहाँ पे आप 45 के आसपास का पीरियड कह सकते हैं, कुछ हल्की सी तनाव देने वाली घटना हो सकती है। 49-50 की एज का पीरियड है, बहुत महीन लाइन बनी हुई है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी की लाइन जो है, ये इसको मैं हटा देता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि मैं किस संदर्भ में या किस इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो हल्का सा इंप्रेशन है, लाइन बहुत छोटी है। यहाँ पे 51 की एज कुछ ना कुछ फिर से रुकावट या परेशानी आ सकती है। फिर लगभग 54 के आसपास की एज, 53-54 के आसपास की एज, यहाँ पे छोटी छोटी उपलब्धियाँ हैं, यानी कि प्रोग्रेस होता है, प्रमोशन भी होता है। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस में चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, छोटी लाइन को बड़ा करना आपकी कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिनको जो हृदय के साथ में बुद्धि या मस्तिष्क दिया है। पशुओं में या किसी अन्य प्राणी में इस प्रकार की इतना अच्छा सुदृढ़ मस्तिष्क
नहीं दिया है जो कि मनुष्य को दिया है। इसीलिए कर्म के हिसाब से आपके डेस्टिनी को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसके इफेक्ट बड़े कर सकते हैं। तो डेस्टिनी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप चाहें, कोशिश करें, तो इसका एक इंप्रेशन ऊपर की तरफ में भी जा रहा है, जो लगभग 49-50 के आसपास का है। 49 रनिंग में आपको निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ 49 यानी कि 48.5 से 49.5 का पीरियड पकड़ लीजिए। ये एक एवरेज पकड़ते हैं, 6 महीने प्लस माइनस हो सकता है। तो इस पीरियड में कुछ ना कुछ आगे जाने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे 60 की एज के आसपास का पीरियड किसी न किसी परिवार के सदस्य के द्वारा आपको बेहतरी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और 70 की एज या 68-69 की एज के आसपास का पीरियड कुछ ना कुछ हल्की इनकम में इंक्रीज होगा। तो जो इनडायरेक्ट इनकम या पेंशन के रूप में या इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ये रेखाएं जिनके हाथ में होती है, जिस प्रकार से यहाँ से जाती है, ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट अवश्य तौर पे करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, सिक्योर फिक्स, जिसमें अर्निंग, गारंटेड अर्निंग जिसको बोलते हैं, वो आपको जो ओल्डर एज में भी जाएगी। तो अभी आपने नहीं किया होगा तो अभी से चालू कर दीजिए, बचत कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में डालिए, लॉन्ग टर्म के जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें डालिए। शेयर मार्केट में भी कुछ लिमिटेड पैसा डाल के आप अपने भाग्य को आजमा सकती है, उससे कुछ प्राप्तियां निश्चित तौर पे हो सकती है। तो ये संभावना इनके हाथ में जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जिस प्रकार से रेखा यहाँ बन रही हैं और ये रेखा जा रही है, तो मल्टीपल इनकम, कम से कम 2 सोर्स से तो इनकम निश्चित तौर पे जीवन में हो सकती है। ससुराल के पक्ष से कुछ जो है, इनको ससुराल कहिए, मायके कहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल कुछ ना कुछ पैसा जीवन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी आड़ी रेखाएं काफ़ी हैं और कुछ इस प्रकार से डायगोनल रेखाएं भी यहाँ पे जा रही है। और दोनों ही हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे तो ट्रायंगल बन गया है, ये वाली रेखा यहाँ पे फेड हो गई है, ये वाली रेखा इधर से कंटिन्यूटी नहीं रख रही है, जिसके कारण अगर ये ट्रायंगल बनता था तो बहुत बड़ा ट्रायंगल बनता था। लेकिन जो अभी भी ट्रायंगल बना है वो इतना तो अवश्य है कि जीवन में अच्छे स्तर का जीवन इनको बिताने के, ओल्ड एज में जाने के बाद में भी अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केपेबल महिला है, अपने बलबूते पे कुछ सुख साधन संपन्नता भी जुटाने की योग्यताएं इनको ईश्वर ने दी हुई है। हालांकि बहुत सारी तो नहीं है, लेकिन 2-3-4 चीज़ें ऐसी लाइफ में बन रही हैं जो इनको निश्चित तौर पे फ़ायदा कराएगी। यहाँ पे जो है मंगल के क्षेत्र में रेखा बनी हुई है, तो परिवार के सदस्यों के साथ भी इनिशियल लाइफ में तो बहुत अच्छा मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं मिल रहा, मिल रहा है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़े बहुत पहले कुछ परेशानियां, कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन हाफ ऑफ द एज यानी मिड एज 40 के बाद के पीरियड के 35 के बाद का पीरियड जो है वो ज़्यादा बेहतर लाइफ यहाँ पे दे सकता है, इसमें कोई दो मत मुझे नहीं लगते हैं। अगर आप अंगूठे की बात करेंगे तो अंगूठा काफ़ी अच्छा लंबाई दिए है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लेवल से ऊपर जा रहा है। ठीक यही बात इधर में भी आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, यानी कि IQ लेवल अच्छा है, गुरु का माउंट अच्छा है, गुरु की उंगली अपने आप में बहुत अच्छी है। थोड़ा कम्युनिकेशन में सुधार आवश्यक है, क्योंकि बुध की उंगली, बुध का माउंट तो ठीक है, सूर्य के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है, उस पर रेखा भी बनी है, तो आपको बोलने चालने की समझ है, आप बोलने के द्वारा भी चीज़ों को बदलने की योग्यता, क्षमता रखती हैं। लेकिन इसके कारण में हिचक आती है। भाई बात कहूँ ना कहूँ तो मेरी एक सलाह है, जो आपको सही लगता है, ठंडे दिमाग से सोचने के बाद जो भी निष्कर्ष आता है, तो निश्चित तौर पे आप उसको बोलें, उसको मन में ही ना छोड़िए। फलानी चीज़ें, फलाना डिसीजन लेना है, कोई दूसरा ले रहा है, सही ले रहा है या गलत ले रहा है, अगर आपको इंडिकेशन मिलते हैं, आपको अपने मन में कोई विचार होता तो मन के विचारों को एक्सप्रेस करें। इससे आपको भी फायदा होगा, परिवार के सदस्यों को भी फायदा होगा। जो गलती करने जा रहा है शायद उसको आप गाइडेंस देके कर सकती। तो ये हिचक छोड़िए, झिझक ना छोड़िए, हेजिटेशन जिसको बोलते हैं, हेजिटेट करेंगे तो नुकसान को पाएंगे। बोलने चालने में हेजिटेशन ना करें, पूरे रिस्पेक्टफुली, एक ग्रेस के साथ, एक अच्छाई के साथ यदि आप बोलने को जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप डेफिनेटली चीज़ें कर सकते हैं। मस्तक की रेखा काफ़ी सीधी है, काफ़ी तेज है, तेज तर्रार व्यक्तित्व रहेगा, एग्रेशन तो रहेगा, क्योंकि बुद्धि अच्छी है, गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन जो होता है ये आपको प्रोफेशनल क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, ये आपको एक रिकग्निशन देता है, पहचान बनती है समाज में भी और आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी आपकी पहचान बन सकती है। तो ये चीज़ें इनके हाथ में काफ़ी अच्छी है, तो प्रोफेशनल अच्छी पहचान हो सकती है।
अपने निर्णय स्व लेने की क्षमताएं भी बहुत अच्छी है, IQ लेवल भी अच्छा है, एजुकेशन लेवल भी एवरेज से बेहतर या अच्छा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो कुल मिला के हाथ को यदि देखने के जाएंगे तो प्रोफेशनली अच्छा है। अब ये सारी अच्छी बात हो गई। आप 45 के आसपास की एज, 46 के आसपास की एज, यहाँ पे 48 के आसपास की एज, 51 की एज, 53 के आसपास की एज, 60 के आसपास की एज, इन एजेस में किसी भी बड़े फाइनेंशियल निर्णय को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि पहले की एज निकल गई है, इसीलिए उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं। पैसा आएगा, पैसा रहेगा तभी आप फाइनेंशियल कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ या कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेने की योग्यताएं, क्षमताएं आपके हाथ में रहेंगी। तो उस समय सोच समझ के निर्णय लें, समझदारी से निर्णय लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा हो सकता है। तो पेशेंस के साथ में लें, गुस्से को साइड में रखें, एग्रेशन को दूर रखें, वास्तविकता के धरातल पे प्रैक्टिकल जो आप निर्णय लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, तो उससे आपको सफलता और गेंस भी अच्छे हो सकते हैं। तो वो चीज़ हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दी रही। तो ये एक प्लस पॉइंट हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। तो कुल मिला के यदि हाथ को मैं कंक्लूड करूँ, अच्छा प्रोफेशनल हाथ है, एक डायरेक्शन में एक टाइप का ही काम कर रहे हैं, एक दो जगह चेंजेस आते हैं। 40 की एज जो है, 48-50 की एज, इस एजेस में कोई ना कोई चेंजेस आते हैं। कार्य स्थान का परिवर्तन हो सकता है या कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, वो कि प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी देने वाला आपके जीवन में निश्चित तौर पे साबित हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लाइनें तो हमने इनके हाथ की पढ़ ली है। अगर कोई और भी समस्या या कोई भी क्वेश्चन होता है तो इसके बारे में चर्चा करके इनको व्हाट्सएप पे पर्सनली भी बता सकता हूँ। हाँ, चंद्र के क्षेत्र में एक बात, ये जो है डेंट है, तो इनको इमोशनल होके नहीं सोचना चाहिए। जो है डिफरेंसेस परिवार के साथ में, इमोशंस को यदि बढ़ाएंगे तो परिवार के साथ में डिफरेंसेस बढ़ने का खतरा बनेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकल होकर निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर। डिफरेंसेस बढ़ेंगे इसका मतलब झगड़ा, ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन वैचारिक मतभेद होते हैं, होना चाहिए। और कुछ परिस्थितियों में जैसा मैंने कहा, हेजिटेशन छोड़ के यदि अपने जीवन में बोलना शुरू करेंगी, झिझक छोड़ के, हेजिटेशन छोड़ के यदि बोलना शुरू करेंगी, तो अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करते हुए एक अच्छे सफल सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन का लाभ लेंगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा इनको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की रेखा, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा है, कुछ परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी चलते रहती है, तो थोड़ा उसमें केयरफुल रहना है। तो निश्चित तौर पे बाकी चीज़ें जीवन में बेहतरी को प्राप्त कराती हुई दिखाई दे रही है। तो अच्छी सफलता, अच्छा जीवन, अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ, ये सब इनको ईश्वर की कृपा से मिलती रहे, यही आशीर्वाद के साथ में जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से